Hi friends, I am here to talk about the real situation of our society, right? So you must be aware of the Trisha Sharma suicidal case. I am not here to blame uh, any of the family because I don't know exactly. This is a matter of investigation, right? But the controversial things is this: uh, when within 1 month, any newlywed woman committed and took an extreme step of suicide. She committed suicide. Yes, this is very controversial matter. But I would like to give the message to our youngsters, to our young girl, to newlywed women. Don't take such an extreme step like Trisha Sharma. You can go for the legal protection. हमारी संविधान, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सोसाइटी सभी हमारे साथ हैं और हमें लीगल प्रोटेक्शन में जाना चाहिए, न कि ये एक्सट्रीम स्टेप जो उन्होंने लिया उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए. बिकॉज नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर एजुकेटेड इनफ, वी आर skilled, we are having deep knowledge, wisdom, everything is there. But somewhere there is lack of such kind of understanding that we should not take this extreme step. कहीं न कहीं ये कमी थी. बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते थे. वो निश्चित रूप से बहुत एजुकेटेड होंगी, वो बहुत ही पेरेंटल प्लेस से एम्पावर्ड होंगी, एंड एज वाइज भी हम देखें तो बिल्कुल इमेच्योर नहीं थी. तो यंगस्टर्स को मैं इस अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले आप कुछ ऐसा सोचें कि आपका राइट्स क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने लाइफ के प्रति. हमने जन्म लिया है कुछ अच्छा करने के लिए, लाइफ एंजॉय करने के लिए, न कि इस तरह से अपने लाइफ को एंड करने के लिए. माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर यंगस्टर्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यू आर ऑलरेडी एम्पावर्ड एनफ. नाउ देयर इज नो नीड टू एम्पावर, जस्ट वी नीड टू protect ourselves. We need to take care of our rights and responsibility. We need to think about our parents. हमारे पेरेंट्स ने कितनी मुश्किल से 10th रेज किया होगा, 10th 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हायर एजुकेशन, देन मैरिज. इस स्टेप तक पहुंचने के लिए पेरेंट्स को कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी होंगी. क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा? आपने अपना लाइफ एंड कर लिया. आपकी खुशी आपके पेरेंट्स की खुशी होती है, आपकी खुशी आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स की खुशी होती है, आपकी खुशी आपके समाज की खुशी होती है. और मैं अभी प्राउडली कह सकती हूँ, अभी भी मैं जब अपने पेरेंटल प्लेस जाती हूँ तो अपने घर के लोग, मेरे ब्रदर, मेरी भाभी, मेरे नेफ्यू एंड नीस, भतीजा भतीजी सब खुश होते हैं. उनके साथ साथ हमारे सोसाइटी, चाची, दादी, भैया, भाभी, समाज सब कोई खुश होते हैं. इवन यहाँ तक कि
हमारी मिट्टी में भी वो खुशबू होती है। मिट्टी भी वो खुशबू स्वीकार करना चाहती है, वो खुशबू लेना चाहती है कि ये हमारे बच्चे हैं। तो सबको बिल्कुल न भुलाएं। सबों का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उन सब के लिए हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हमारा भी कुछ विश्वास होता है, हमारा भी कुछ अधिकार और कर्तव्य दोनों हैं। अधिकार कुछ लेने का, कर्तव्य कुछ देने का। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें अधिकार होता है पेरेंट्स के द्वारा हमें पढ़ाई लिखाई करवाना, अच्छे से संस्कार इंस्टिल करना, वैल्यूज़ डेवलप करना। और जब हम बड़े होते हैं, ऑलरेडी एम्पावर्ड हो जाते हैं, रेज्ड हो जाते हैं, तो हमें हमारा भी अधिकार, हमारा भी कर्तव्य है उनके प्रति। हमारा भी कर्तव्य है हमारे सोसाइटी के प्रति, हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, नॉट ओनली सोसाइटी बट हमारे नेशन के प्रति, हमारे कंट्री के प्रति, हमारे वर्ल्ड और इवन यूनिवर्स के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। और हमें उस कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाना चाहिए, न कि इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लेना चाहिए। तो यंगस्टर्स प्लीज़ ध्यान से सुने, अपने लीगल प्रोटेक्शंस, अपनी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और आप अपने आप को, अपने लाइफ को एंजॉय करें, अपने माता पिता को खुशी दें। यही सबसे बड़ी खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये थॉट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और इसी तरह मैं थोड़ा टाइम निकालकर आप लोगों से जुड़ती रहूँगी और अपनी भावना, अपना इमोशंस, अपना थॉट शेयर करती रहूँगी। और हम सब मिलकर अपने देश को गौरवान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।